हम लोग पिछले वीडियो में माउस के इवेंट को समझे थे। अभी कीबोर्ड के इवेंट को समझेंगे। कीबोर्ड के अंदर तीन इवेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ऑन की, डाउन, अप और ऑन की, प्रेस। ये तीनों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑन की डाउन से। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये टेक्स्ट है, और यहाँ से हम इसको बोलते हैं ऑन की डाउन। ठीक है, ठीक है, ऑन की डाउन का बना है। और जैसे इसको अगर रन करके देखें तो हमको इस तरह मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम तीन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का यूज करना है। ये देखिए, ऑन की अप को भी, ऑन की प्रेस को भी। तो यहाँ पे ऑन की डाउन की जगह अप कर देते हैं, और यहाँ डाउन की डाउन की जगह प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तीनों आ गया। हम अब तीनों में जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो लगा देते हैं। तो जब भी वो जो एट्रीब्यूट है लगाते हैं, तो सबसे पहले ऑन की डाउन को देख लेते हैं। ऑन की डाउन, ये ऑन की डाउन है। अब यहाँ पे हम फंक्शन पास करते हैं, तो फंक्शन में हम अलर्ट का यूज कर लेते हैं। और इस अलर्ट से क्या काम करवाते हैं कि अलर्ट से हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो वैल्यू जो वैल्यू हमको मिलेगा वही दिखा देना। ये दिस वही करता है। ठीक है, उसके पास जो वैल्यू होता है उसी को सेट कर देता है। ठीक है, दिस डॉट वैल्यू, ये प्री डिफाइंड मान लीजिए कि जो वैल्यू है वही ये हमको दिखा देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 डाले, तो इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पहले। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 1 डाल रहे हैं तो ये हमको यहाँ पे वैल्यू जो डाले हैं वो नहीं दिखा रहे। देखिए वहाँ अभी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन ओके करेंगे तो जैसे ही हमको ओके की वैल्यू मिल गया। लेकिन जब 2 यहाँ पे डालेंगे तो पिछला वाला जो वैल्यू है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, और फिर ओके करते हैं तो जो पहले वाला वैल्यू था, यहाँ आगे वाला वैल्यू दोनों मिल गया। जैसे ही 3 करते हैं तो अभी 1 और 2 दोनों दिखाएगा। 1 और 2 दोनों दिखाया, लेकिन जो डाले हैं वो नहीं दिखा रहा है, मतलब एक स्टेप पीछे चलता है। ठीक है, तो ये समझ गए। और ऑन की अप में क्या होता है, इसी को हम ऑन की अप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑन की डाउन है, इसको ऑन की अप बोल देते हैं, और इससे देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है कि एट ए टाइम वो वैल्यू दिखा देता है। जैसे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और 1 करते हैं तो एट ए टाइम ये 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया। ठीक, फिर 2 था तो 2 दिखा दिया। यानी कि जो भी यहाँ पे लिखते हैं ये एट ए टाइम उस वैल्यू को दिखा देता है, देर नहीं लगाता है, एक पीछे नहीं चलता है। जैसे कि आपको कलर चेंज करना है, तो जैसे ही कलर आप यहाँ पे रेड लिखते हैं, तो वो एट ए टाइम तुरंत रेड हो जाएगा। इसमें अगर करते हैं तो एक फिर से स्पेस या कोई अ, और बटन, जैसे कि देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी बटन कंट्रोल FN अलर्ट डालते हैं वो सब काम करता है यहाँ पे। ठीक है, स्पेस भी दाबते हैं तो स्पेस भी काम करता है। ठीक है, देखिए 2 बार यहाँ पे हर एक बटन काम करता है, और यहाँ पे भी हर एक बटन काम करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं करता है। लेकिन ऑन की प्रेस में हर एक बटन काम नहीं करता। देखिए हम अभी स्पेस क्लिक कर रहे हैं, स्पेस क्लिक कर रहे हैं तो स्पेस तो क्लिक हो रहा है, लेकिन शिफ्ट कैप्स लॉक प्रेस नहीं होता है ऑन की प्रेस में। और इसमें अगर कोई कोई बटन प्रेस करते हैं, जैसे कि इस वाले में ऑन की प्रेस में, अगर इसमें सेम यही पास कर देते हैं और यहाँ पे चेंज करके प्रेस कर देते हैं ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस में होता है ना कि ये भी एकदम सिंपल सा है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑन की प्रेस में क्या होता है कि बिल्कुल ऑन की डाउन था ना वैसा ही होता है। जैसे वैल्यू डाल रहे हैं तो ये पिछला वैल्यू नहीं दिखाता है, ये भी पिछला वैल्यू नहीं दिखा के, मतलब अगला वैल्यू दिखाएगा जो है। अभी 3 डालते हैं तो 1 2 दिखाएगा, 1 2 दिखाएगा। देखिए, तो और यहाँ पे कैप्स लॉक क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं काम करेगा, कंट्रोल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा बटन नहीं काम करता है। यहाँ पे स्पेस
भी काउंट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जब आप बैक स्पेस दबा रहे हैं, देखिए बैक स्पेस दबा रहे हैं तो बैक स्पेस हो रहा है, लेकिन ये अलर्ट हमको नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए बैक स्पेस दबा देते अलर्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आप क्लिक करते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, लेकिन देखिए ये सबको काट रहे हैं, बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो यहाँ पे अलर्ट ये हमको दे रहा है। यानी कि हर एक बटन पे ये काम करता है, जब भी कोई बटन प्रेस होता है तो भी ये काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब भी बटन प्रेस होगा एट ए टाइम तुरंत रिजल्ट देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और काट रहे हैं तो एकदम एट ए टाइम दे रहा है। देखिए जैसे 1 लिखे तो 1 दिया, 2 लिखे तो 2 दिया, 3 लिखे तो 3 दिया, लेकिन काट रहे हैं तो 3 कटा, फिर 2 कटा, फिर 1 कटा। लेकिन इसमें देखिए 1 डाल रहे हैं तो ये नहीं दिखाया, 2 डाल रहे हैं तो 2 दिखाएगा, अभी 3 डालेंगे तो 1 2 दिखाएगा, जो भी डाले थे वो दिखाया। लेकिन क्रॉस करते हैं तो 2 काटे हैं तो 2 भी दिखाया है। ठीक है, मतलब पूरा दिखा रहा है, जितना है सारा रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह आप इसका की इवेंट को, जो अभी की इवेंट था, कीबोर्ड का इवेंट, ये हम लोग समझ लें। ठीक है, थैंक यू।